नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे महिषासुर मर्दिनी की, यानी दुर्गा माता की। बहुत समय पहले जब यह पृथ्वी नई नई बनी थी, जब देवता, असुर और मानव तीनों ही एक दूसरे के बीच संतुलन बनाए हुए थे, तब संसार में धीरे धीरे एक असंतुलन पनपने लगा। ऋषियों के आश्रम में अग्नि की आहुति दी जाती थी, देवताओं की स्तुति गाई जाती थी और ब्रह्मांड के प्रत्येक कोनों में वेदों की ध्वनि गूंजती थी। लेकिन उसी समय अधर्म की भी छाया धीरे धीरे फैलने लगी। असुर वंश की पीढ़ियां शक्ति और साम्राज्य की लालसा में निरंतर बढ़ रही थी। इन्हीं असुरों में जन्म हुआ एक असामान्य शिशु का। वह न पूरी तरह मनुष्य था, न पूरी तरह पशु। उसका स्वरूप अजीब था, शरीर मानव जैसा। यह वही शिशु था जो आगे चलकर समस्त देवताओं को पराजित करने वाला बना, महिषासुर। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके स्वभाव में उग्रता बढ़ती गई। पर्वत की चट्टानें उखाड़कर दूर फेंक देता, कभी कभी तो पूरा वृक्ष उखाड़कर हाथों में लेकर खेलता। कहा जाता है कि जब महिषासुर गुस्से में आता था तो उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकलती थी। धीरे धीरे महिषासुर ने असुरों की सभा में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। वह युवा हुआ तो उसकी आकांक्षा बढ़ी। मैं केवल एक योद्धा बनकर नहीं रहूंगा, मुझे संपूर्ण शासन करना है। लेकिन शक्ति प्राप्त करने के लिए केवल बल प्राप्त नहीं था, अमृतत्व चाहिए था। ऐसी शक्ति चाहिए थी जो उसे अजय बना दे, और इसीलिए उसने ठाना तपस्या करने की। महिषासुर गया एक घने जंगल में। घोर अंधकार से भरा जंगली पशुओं की आवाजों से गूंजता वह वन। वहां उसने एक उच्च चट्टान पर आसन लगाया और तप करने लगा। दिन बीतते गए, महीने बीते, साल बीते। वह न जल ग्रहण करता, न अन्न, केवल सूक्ष्म वायु पर जीवित रहा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, पर तपस्या की अग्नि और तेज उसके चेहरे पर और प्रखर होता गया। तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। ऋषि मुनि विचलित हो उठे। देवताओं के लोक तक उसका प्रभाव पहुंचा। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह असुर निरंतर मेरी साधना कर रहा है, इसे वर देना ही पड़ेगा। एक दिन जब महिषासुर ध्यान मग्न बैठा था, तभी आकाश में दिव्य ज्योति प्रकट हुई। कमलासन पर विराजमान ब्रह्मदेव ने कहा, वत्स महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? महिषासुर ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में लपटें जल रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे यह वरदान दें कि कोई देवता, कोई असुर, कोई भी प्राणी मुझे कभी पराजित न कर सके। मेरी मृत्यु असंभव हो, मेरी विजय शाश्वत हो। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अमृतत्व केवल परमात्मा को ही प्राप्त है। मैं तुम्हें पूर्ण अमृतत्व नहीं दे सकता, परंतु ठीक है, तुम्हें ऐसा वर मिलेगा कि तुम्हें ना कोई देवता मार सकेगा, ना कोई असुर। केवल एक स्त्री शक्ति ही तुम्हारा अंत करेगी। महिषासुर ठहाका लगाकर हंसा। उसकी हंसी जंगलों, पर्वतों और नदियों में गूंज उठी। स्त्री शक्ति? अम्मा जी ने तो मुझे अमर ही बना दिया। स्त्रियां तो कोमल होती हैं, वो युद्ध कैसे कर सकेंगे? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अमर हो गया हूँ। मैं अब बनूंगा पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। शांत स्वभाव में कहा, याद रखना, अहंकार ही हर जीव की मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन महिषासुर पर इस चेतावनी का कोई प्रभाव न पड़ा। उसका मन और भी अभिमानी हो गया, और इस प्रकार महिषासुर को मिला यह वरदान जिसने संसार का संतुलन बदल दिया। वह केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह बना देवताओं का काल। उसके भीतर उठी यह सोच, अब मैं पूरी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सब पर शासन करूंगा। यही थी उस महायुद्ध की भूमिका जिसकी गूंज युगों तक सुनाई गई। शुरू में उसने असुर समाज को एकत्र किया। सभा बुलाई गई जहां हजारों असुर योद्धा, उनके सेनापति और अनेक दैत्य उपस्थित थे। महिषासुर ने सिंहासन पर बैठकर ऊंचे स्वर में घोषणा की, अब देवताओं का युग समाप्त, अब असुरों का युग आरंभ होगा। मैं तुम्हारा राजा हूँ और हम सब मिलकर इस सृष्टि पर शासन करेंगे। असुरों की सभा में गर्जना गूंज उठी।
हजारों दैत्यों ने कहा, जय महिषासुर, जय महिषासुर। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना लेकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। उसकी सेना इतनी भयंकर थी कि आकाश काला पड़ गया। हजारों रथ, असंख्य हाथी और असुरों की गगन भेदी गर्जना, जिसे इंद्रलोक कांपने लगा। इंद्रदेव ने तुरंत अपने वज्र को उठाया और देवताओं को संगठित किया। देवगण युद्ध के लिए तैयार हुए। देवदूतों ने शंख बजाया, नगाड़े गूंजे, लेकिन महिषासुर की शक्ति के सामने देवता टिक न पाए। वह कभी भैंसे के रूप में दौड़ता तो कभी विशालकाय हाथी बनकर पर्वत जैसे बल से टक्कर मारता। उसकी पूंछ की एक ही चोट से दर्जनों रथ चूर चूर हो जाते। इंद्रदेव ने वज्र फेंका, पर महिषासुर ने उसे पकड़कर तोड़ डाला। वरुण देव का जलास्त्र सूख गया। अग्नि की ज्वालाएं उसके सांसों के तूफान में बुझ गई। वायुदेव का प्रचंड वेग भी उसकी ताकत के आगे कमजोर पड़ गया। देवताओं की सेना भागने लगी। स्वर्ग लोक के द्वार टूट गए। महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन छीन लिया। देवगण पराजित होकर दिशाओं में भटकने लगे। अब देवता का कोई भी लोक सुरक्षित न रहा। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब अपनी शक्ति खोकर निराश हो गए। महिषासुर ने घमंड से कहा, अब देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं। अब से स्वर्गलोक असुरों का साम्राज्य होगा। स्वर्ग पर विजय पाने के बाद महिषासुर ने धरती की ओर रुख किया। उसकी सेनाएं गांव-गांव घूमती। वे ऋषियों के आश्रमों में यज्ञ विधि को तोड़ देती, यज्ञ कुंडों को लात मारकर बुझा देती, वेद मंत्रों की ध्वनि को अपवित्र कर देती। महिषासुर ने आदेश दिया, संसार का हर कोना मेरी सत्ता माने। जो विरोध करेगा उसका नामो निशान मिटा दो। कहा जाता है कि जब महिषासुर अपनी सेना संग निकलता था तो पृथ्वी कांपती थी। महिषासुर की आंखें लाल अग्नि की तरह चमकती थी। उसके दांत चमकते और चेहरे पर पागलपन का भाव रहता। हे देवगण, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? महिषासुर ने हमें यज्ञ करने से रोक दिया। धर्म की जड़ें सूख रही हैं। यदि यह अत्याचार चलता रहा तो सत्य और धर्म का अंत हो जाएगा। देवता जो कभी स्वयं रक्षक थे, आज रक्षाहीन हो गए थे। स्वर्ग पर अधिकार, पृथ्वी पर आतंक, महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। लेकिन संसार का संतुलन अधिक समय तक बिगड़ा नहीं रह सकता। जब अधर्म सीमा पार करता है तब स्वयं धर्म का संहार करने वाली शक्ति प्रकट होती है। अब समय आ चुका था माँ दुर्गा के अवतार लेने का।